हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एमसीसी के और स्टेट के राउंड टू के सभी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और लगभग लगभग सभी जगह की ज्वाइनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। एक दिल्ली आईपीयू को छोड़कर, जिसने कि ऑफलाइन के लिए एक नोटिस निकाला था, फिर बाद में उसको कैंसिल भी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमसीसी और स्टेट के राउंड के शेड्यूल के बारे में जानकारी, और राउंड थ्री के रूल्स क्या रहेंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन का रूल क्या रहेगा। और इसी टाइप से अगर आप देखेंगे तो आपको रूल जो है वो चॉइस फिलिंग रेजिग्नेशन का क्या रहेगा, चॉइस फिलिंग का क्या रहेगा, अपग्रेशन और रेजिग्नेशन, इन चारों बातों पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और लास्ट में हम स्टे वैकेंसी की एलिजिबिलिटी पे भी बात करेंगे। तो अगर आपने अब तक इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि हम आगे की मोटिवेशन हमें मिले। तो देखिए, शुरू करते हैं इस वीडियो को शेड्यूल के साथ। देखिए यहाँ पर 29 को रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई थी, और रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई थी 29। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29 से लेके 5 तक 12 बजे से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन को शुरू कर दिया गया है 29 तारीख को शाम से पहले। लेकिन चॉइस फिलिंग होती है बच्चों सीट मैट्रिक्स के बाद। तो सीट मैट्रिक्स जो है वो आएगी पहले, उसके बाद चॉइस फिलिंग हो सकती है। तो देखिए, चॉइस फिलिंग की तारीख दे रखी है 30 तारीख से लेके 5 अक्टूबर तक। ये रात को 12 बजे तक रहेगी, 11:55 तक, 5 अक्टूबर को। और वैसे तो आप जानते हो एमसीसी के शेड्यूल जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले सीट मैट्रिक्स का आना कंपलसरी है। सीट मैट्रिक्स इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि रेजिग्नेशन जो है वो अभी कंप्लीट हुआ ही है 29 को, कल शाम तक। तो आज यूँ समझ लीजिए कि सीट मैट्रिक्स आ सकती है, और फिर चॉइस फिलिंग स्टार्ट की जाएगी। चॉइस फिलिंग जो है वो यहाँ पर 5 अक्टूबर तक दी गई है, 5 अक्टूबर तक। उसके बाद चॉइस लॉकिंग जो है यहाँ पर होगी 4 बजे तक होगी, 5 अक्टूबर को। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि टाइमिंग वगैरह का तो डिस्टर्बेंस चलता ही है एमसीसी में, आप लोग देख रहे हैं। फिर सीट प्रोसेसिंग है, ये अपना काम नहीं है। रिजल्ट जो है वो 8 अक्टूबर को देने को कहा गया है। और रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा 9 तारीख से 17 तारीख तक। तो 9 तारीख से 17 तारीख तक रिपोर्टिंग होगी, और इसी तरह से ये शेड्यूल वर्क करने वाला है। अगर कोई नया कोई बात नहीं होती है, नई कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो इस तरीके का शेड्यूल जो कि पहले एमसीसी ने जारी किया हुआ है वो यहाँ पर रहेगा। चलिए, अब हम समझ लेते हैं क्या रूल्स रहेंगे। रूल्स के लिए तो राउंड थ्री के क्या रूल्स हैं, इसके लिए आप लोग देखते हैं। कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड वन एंड राउंड टू डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड आर नॉट रिक्वायर्ड टू जो है रजिस्ट्रेशन अगेन। देखिए, उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है जिन्हों को राउंड वन और राउंड टू के अंदर कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, डिड नॉट गेट एनी सीट। ठीक है ना, इनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनको करना है जिन्होंने अब तक राउंड वन और राउंड टू में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन किनको करना है? ओनली दोज स्टूडेंट हैव नॉट रजिस्टर्ड येट, अब तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको रजिस्ट्रेशन करना है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड टू के अंदर रेजिग्नेशन दे दिया था सीट के लिए और दोबारा से वो राउंड थ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको भी पेमेंट करना होगा, सिक्योरिटी मनी अमाउंट देकर, और रजिस्ट्रेशन करना होगा। और हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड वन एंड राउंड टू, फुल पेमेंट जिन्होंने नहीं किया उनको पूरा पेमेंट देना है और रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए, सिक्योरिटी अमाउंट किसका फॉरफिट रहेगा? जिन्होंने हु रजिस्टर्ड फ्रेशली इन राउंड थ्री, जिन्हों को नया रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करना है, और डिड नॉट ज्वाइन R2 अलॉटेड कॉलेज, जिन्होंने R2 के अंदर कॉलेज मिला था, राउंड टू के अंदर कॉलेज मिला था लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उनको भी अमाउंट पे करना होगा। तो अमाउंट पे करने के बाद उनको यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहेगी
इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग किनको करनी है? ऑल कैंडिडेट हु पार्टिसिपेट इन R3 टू फिल जो है फ्रेश चॉइस। सभी कैंडिडेट्स को R3 के लिए चॉइस फिलिंग करनी होगी, चाहे वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो अपग्रेड होकर कहीं से आया हो, उसको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी होगी। अगर वो चॉइस फिलिंग नहीं करता है, इसका मतलब वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और राउंड 3 में चॉइस करने के लिए आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। हैव रजिस्टर्ड नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 और राउंड 2 टू फिल चॉइस फिलिंग ओनली विथ फुल पेमेंट। तो देखिए यहाँ पर राउंड 1 और राउंड 2 में जो है जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है और जिन्होंने रिज़ाइन किया है, उनको भी फिर यहाँ पर वापस फीस पे करनी होगी और उनको अमाउंट देना होगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन की तरह। फिर उसके बाद फ्रेश चॉइस करनी होगी एंड लॉकिंग करनी होगी। ये सीट का प्रोसेस रहेगा। फिर सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस रहेगा और रिजल्ट आने के बाद MCC की वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेसिंग चालू रहेगी। तो नेक्स्ट प्रोसेसिंग रहेगी बच्चों ज्वाइनिंग की। तो ज्वाइनिंग आपको किसको करनी है? ज्वाइनिंग या तो अगर आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो आप जाके ज्वाइन कर लेंगे कॉलेज को। वहाँ पर आपको फीस के लिए या तो DD लेके जाएं या ऑनलाइन मेथड से लेके जाएं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और बाकी डॉक्यूमेंट की 2-2 कॉपियाँ और फोटोज़ वहाँ लेके जानी है। और अगर आप अपग्रेड होकर आए हैं तो आपको अपग्रेड के लिए पुरानी जो कॉलेज है वहाँ से रिलीविंग लेटर लेके जाना होगा। रिलीविंग लेटर लेके जाना है उन कैंडिडेट को जो कि अपग्रेड होकर आए हैं। तो ज्वाइनिंग यहाँ पर उनको करनी है। और ध्यान रहे कि फिजिकली रिपोर्टिंग करनी होगी उस कॉलेज के अंदर, राउंड 3 अलॉटेड कॉलेज में। अगर राउंड 3 अलॉटेड कॉलेज में आप नहीं पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको सीट आपकी चली जाएगी और उसके बाद आगे तो आप स्टे वैकेंसी में अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप आगे स्टे वैकेंसी में भी जा नहीं सकते। इफ अपग्रेड कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम राउंड 2 एंड ज्वाइन राउंड 3 सीट। तो याद रहे कि आपको पहले सबसे पहले अगर किसी को राउंड 3 के अंदर कोई कॉलेज मिलता है तो वो सबसे पहले राउंड 2 के कॉलेज में जहाँ से उसने ज्वाइन किया है या राउंड 1 के कॉलेज से अपग्रेडेशन हुआ है वो यहाँ पर वहाँ से रिलीव होकर आएंगे। अगर राउंड 2 में कोई कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है तो राउंड 1 के कॉलेज से जहाँ से आपने विलिंगनेस भरी थी वहाँ से आप रिलीव लेकर आएंगे और यहाँ नए यानी कि राउंड 3 के कॉलेज को सबमिट करेंगे। इसी टाइप से आपको फिर ध्यान देना है कि किस तरीके का यहाँ रहेगा अपग्रेडेशन में। अपग्रेडेशन जो है वो आप कर सकते थे राउंड 1 से राउंड 2 के लिए, राउंड 2 से राउंड 3 के लिए, लेकिन राउंड 3 से अब स्टे वैकेंसी के लिए अपग्रेडेशन अलाउ नहीं होता है और रेजिग्नेशन भी अलाउ नहीं होता है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट गेटिंग अपग्रेड राउंड 3 शैल नॉट हैव द क्लेम इन, ये आप ध्यान रहे। अलॉटमेंट जो है वो यहाँ पर तो ज़रूरी है। एक तो थर्ड राउंड के अंदर कैंडिडेट को सीट को ज्वाइन करना कंपलसरी है। अगर वो सीट को ज्वाइन नहीं करेगा तो वो आगे स्टे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। लेकिन एक बार अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो वहाँ से वो रिज़ाइन नहीं कर सकता और अपग्रेडेशन भी यहाँ पर अलाउ नहीं रहता है। तो ये रही बात। अब आप ये देखें कि कौन स्टूडेंट हैं जो कि एलिजिबल रहेंगे स्टे वैकेंसी राउंड में। तो स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर कैंडिडेट जो वो अलाउड रहेंगे वो विल बी एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। देखिए यहाँ पर हु हैव नॉट रजिस्टर्ड यट, जिन्होंने अब तक भी कोई रजिस्ट्रेशन किया है नहीं किया है लेकिन वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। हु हैव रजिस्टर्ड अर्लियर, जो पहले रजिस्टर्ड किया है बट नॉट गेट एनी कॉलेज, उनको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो वो भी स्टे वैकेंसी राउंड में आ सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिज़ाइन किया है राउंड 1 और राउंड 2 के कॉलेज में से किसी एक कॉलेज को, जैसे राउंड 1 का कॉलेज था और वो राउंड 2 में भी वही रहा, उसको रिज़ाइन कर दिया है तो वो, और उनको राउंड 3 में कोई कॉलेज नहीं मिला है। याद रहे राउंड 3 में अगर कॉलेज मिलता है तो उसको ज्वाइन करना कंपलसरी होता है। तो राउंड 3 में अगर कॉलेज नहीं मिला है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। और उनको भी फ्री एग्जिस्ट इन R1 बट नॉट डिड नॉट गेट एनी कॉलेज इन R3। R3 में कोई कॉलेज नहीं मिला है जबकि उन्होंने R1 में फ्री एग्जिस्ट किया था, R2 में कोई कॉलेज नहीं मिला और R3 में भी
कॉलेज में। तो स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही कैंडिडेट रह पाएंगे जिन्होंने राउंड 3 में निकलने के बाद भी कोई उनको कॉलेज नहीं मिला है, या उन्होंने पहले मिले कॉलेज को छोड़ दिया है रिजाइन करने के बाद भी वो। लेकिन R2 तक रिजाइन की अनुमति दी गई थी। देखिए ये चार्ट को भी समझ लेते हैं राउंड 3 का किस तरह से चलेगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग होगी, सभी कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग करनी होगी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चॉइस जो आप देख लें कि यहाँ पर राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाती है। अब देखिए अगर राउंड 3 के अंदर कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आप देखें कि दो ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो उनको कॉलेज अलॉट होगा, तो अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो वो एलिजिबल रहेंगे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। लेकिन अगर उनको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो वो दो तरीके से मिल सकता है, या तो उनको फ्रेश मिला होगा या फिर अपग्रेडेशन से मिला होगा। अगर उनको अपग्रेडेशन से कॉलेज मिला है तो उन्हें रिलीविंग लेटर लाना होगा राउंड 2 के या राउंड 1 के, जहाँ से भी उनका अपग्रेड हुआ है वहाँ से उनको रिलीविंग लेटर लाना होगा और राउंड 3 की सीट को ज्वाइन करना होगा। और अगर वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो उनको उस सीट को ज्वाइन करना होगा, और ज्वाइन करने के बाद वो अपनी वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। एक बार ज्वाइन करने के बाद चाहे वो अपग्रेडेशन से आया हो चाहे फ्रेश से चॉइस से आया हो, वो रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। यदि कोई कैंडिडेट जिसको कि सीट अलॉट हुई है लेकिन ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो चला जाएगा, और आगे की यह काउंसलिंग यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में भी उसको अनुमति नहीं रहेगी। तो देखिए ये इस तरह से आप ध्यान रहें कि सारी सिचुएशन को समझ के चलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।